हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आरबीएस रिजल्ट। सो कैसे हो आप सब लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। 12th में आ गए हो, आ ही गए हो लगभग। क्या चल रही होगी पढ़ाई, तो अच्छे से करनी है पूरे साल। ऐसा नहीं है कि साल भर तेज़ दौड़े और बाद में जाके स्लो हो गए। आराम से चलो, स्लो 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 स्लो, रोज़ 2-2 3-3 घंटे पढ़ो, मोर देन इनफ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड। जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, इसका लेंगे लेक्चर सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं, बचपन में पढ़ा था कभी। फ्रिक्शन मेथड पढ़ा था कभी बचपन में। हाँ, पढ़ाई होगा ऑब्वियसली। फ्रिक्शन मेथड कभी बचपन में करा है। स्केल को सर पे ऐसे 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 रब करके उसके छोटे छोटे पेपर के पीसीस पे कभी ऐसे करा है टच, तो वो पेपर के पीसीस क्या होते हैं, ऊपर टच होते हैं उसके, मतलब ऊपर उसके चिपक जाते हैं स्केल के। तो वो क्या था एग्जैक्टली वही आपका था चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, तो देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है। ये वो मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हम एक अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी को चार्जिंग बॉडी बनाते हैं। समझ रहे हो, एक अनचार्ज बॉडी कौन सी होती है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो। न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों। जितना ही, मान लीजिए मैंने कहा ये मार्कर एक न्यूट्रल बॉडी है, अब इसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक बात सुनो, जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं, जो आपका प्रोटॉन होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखना, याद रहेगी ये पूरे साल याद रखनी है ये बात। प्रोटॉन क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा भाई ये मार्कर जो है ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी, तो मैं कहूंगी ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करके क्या कर देंगे, इस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी बना देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। ओके, सो देखो पढ़ते मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इट इज अ मेथड, ये एक मेथड होता है इन विच, जिसके अंदर अनचार्ज मतलब जिस बॉडी पे कोई चार्ज ना हो, और न्यूट्रल मतलब बता दिया ना, इस बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये बॉडी का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, क्योंकि बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। आर गेटिंग चार्ज क्या होती है, चार्जिंग बॉडी बनती है, चार्ज बॉडी बनती है। व्हेन चार्जिंग बॉडी, जब कोई चार्जिंग बॉडी आती है, कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ, जब कोई चार्जिंग बॉडी आती है कॉन्टैक्ट में इनके साथ, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अनोदर बॉडी। अनोदर बॉडी कौन सी, ये बॉडी। अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी क्या है, अनोदर बॉडी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेथड में बस समझाऊंगी आपको। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप भी समझते होंगे इतने तो। नोन एज मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या होता है मेथड ऑफ चार्जिंग, एक मेथड होता है जिसके अंदर एक अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी को क्या बनाते हैं हम, चार्जिंग बॉडी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मेथड यूज करके। हो गई बात क्लियर। 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं। कौन कौन से 3 मेथड होते हैं चार्जिंग मेथड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग मेथड। 3 मेथड्स होते हैं चार्जिंग के। कौन से चार्ज बाय कंडक्शन मेथड लिख लो, ठीक है, चार्ज बाय कंडक्शन मेथड, चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड, चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। ओके, सो कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स। चार्ज बाय कंडक्शन मेथड, चार्ज बाय इंडक्शन मेथड, चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड। 3 मेथड्स हो गए। सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको सिंपल सा समझाती हूँ। मान लीजिए ये जो रेड कलर का जो वायर है, इसके अंदर मेरा करंट फ्लो हो रहा है, और ये मैंने ले लिया न्यूट्रल वायर। अब कंडक्शन मेथड में क्या करेंगे, हम नॉर्मली 2 वायर्स को जोड़ देते हैं, उसी टाइप से हम इन दोनों वायर्स को जोड़ देंगे। ठीक है, इनको क्या करवाएंगे हम, फिजिकली कांटेक्ट करवाया हमने इनका। ठीक है, फिजिकली कांटेक्ट करा दिया इन दोनों बॉडीज का हमने। ये एक चार्जिंग वायर है, इस वायर के अंदर तो करंट फ्लो हो रहा है, और ये न्यूट्रल वायर था, ये हम भाई लेके आए थे कि भाई इसमें भी करंट फ्लो कराएंगे, तो दोनों को जोड़ दिया। जो हम नॉर्मली जनरली करते हैं, दोनों वायर्स को लेके ऐसे ऐसे घुमा के कर देते हैं ना अपन, वही चीज़ एक चार्ज बाय कंडक्शन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को समझते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी बिकम्स चार्ज, क्या हो जाती है, चार्ज बॉडी बन जाती हैं।
becomes charged by physical contact with charged body। मान लो ये चार्ज बॉडी है, इसके साथ इस न्यूट्रल वायर ने फिजिकली कांटेक्ट कराया इन दोनों को, तो इन दोनों में क्या हो गया, चार्ज फ्लो हो गया। देखो ये क्या, एक चार्ज्ड वायर है, मतलब इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। न्यूट्रल वायर लेके आए बाजार से, दोनों को जोड़ दिया, ये जोड़ दिया भाई, तो क्या हो गया, पूरे वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया होगा। इससे क्लियर नहीं हुआ है तो एक और एग्जांपल लो। ये एक बॉडी ली है आपने, ये बॉल, अब इस बॉल के अंदर मान लो करंट है। अब क्या करा हमने, और एक न्यूट्रल बॉडी ले ली, न्यूट्रल बॉडी ली है, अब इन दोनों को बिल्कुल ऐसे जोड़ दिया, तो क्या होगा, दोनों बॉडी के अंदर करंट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये चार्ज बाय कंडक्शन मेथड। क्लियर हो गया। इसके कुछ पॉइंट्स दिखाती हूँ मैं, उसको नोट डाउन करो, इनको नोट डाउन करो अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब कंडक्शन मेथड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, इन कंडक्शन मेथड सेम चार्ज विल प्रोसीड ऑन न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी पे क्या जाएगा, सेम चार्ज। देखो ये हमने एक वायर लिया था जो चार्ज था, इस पे क्या था, करंट फ्लो हो रहा था इसमें। अब हमने जब दूसरे वायर को कनेक्ट करा इसके साथ, तो क्या हुआ, इसमें भी तो सेम चार्ज ही ट्रांसफर हुआ, तो क्या होगा, सेम चार्ज विल प्रोसीड ऑन न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी पे क्या जाएगा, सेम चार्ज जाएगा। एंड नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, फिजिकल कांटेक्ट मस्ट। दोनों को क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, दोनों वायर्स को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ही क्या कर रहे हैं, इनके बीच में कांटेक्ट करा रहे हैं, तो क्या होगा, तब जाकर ही ये मेथड एप्लीकेबल होगा, कंडक्शन मेथड। तो क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट मस्ट। सेकंड पॉइंट, ऑलवेज लॉस इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अब हमें जितना चार्ज चाहिए होता है उतना तो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होगा, तो कुछ चार्ज लॉस होगा। क्लियर, तो ऑलवेज लॉस इन टर्म्स ऑफ चार्ज, चार्ज लॉस तो होगा। ओके, एंड देखो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कह रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज विल डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ बॉडीज। फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ बॉडीज, दोनों जो बॉडीज हैं, एक ये वाला वायर, ये वाला वायर, दोनों बॉडीज के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। आप पूछोगे अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ेंगे, जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी हाल फिलहाल के लिए आप केवल इतना याद रखो कि flow of charge will depend on potential difference of both bodies. Clear? Next देखो, if potential difference of both body are equal, अगर दोनों bodies के potential difference equal हो जाते हैं, then flow of charge will stop, तो charge का flow होना stop हो जाएगा। I am again repeating, if potential of both bodies are equal, अगर potential दोनों bodies के equal हो जाते हैं, then flow of charge will stop, तो चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज फ्लो। पॉजिटिव चार्ज कहां से फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्या होता है, ये भी हम समझेंगे जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ेंगे। इतना याद रखो, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज कहां से जाएगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल एंड पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर हो गया। तो ये हमारा कंडक्शन मेथड हो गया है खत्म। पढ़ेंगे फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड वी रब वन बॉडी ऑन अनदर बॉडीज बॉडी। इसके अंदर क्या करेंगे हम, इस मेथड के अंदर एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब करेंगे। इन दिस मेथड वी रब वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। इस मेथड के अंदर हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करेंगे, रब, रगड़ेंगे। सो चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर स्टार्ट टू मूविंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। समझ रहे हो, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में देखो, इन दिस मेथड वी रब वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रब करेंगे। सो चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में स्टार्ट होना ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। क्लियर। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जानते हो नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने पहले बता दिया था, एंड प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाता है।
नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं, ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यहाँ भी पढ़ लिया है, नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्लियर? अब देखो क्या करना है हमें। इन दिस मैथड वी ऑलवेज टेक टू बॉडीज। इस मैथड के अंदर हम हमेशा दो बॉडीज लेंगे। वन बॉडी होगी एक हमारी चार्ज और कंडक्टिंग, एंड जो हमारी सेकेंड बॉडी होगी वो होगी इंसुलेटिंग बॉडी। फर्स्ट बॉडी जो होगी वो होगी चार्ज और कंडक्टिंग, एंड जो सेकेंड बॉडी होगी वो होगी इंसुलेटिंग बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखो क्लाउड्स, जो बादलों में जो बिजली कड़कती है, उसमें कौन सा मेथड आता है काम में, फ्रिक्शन मेथड। तो क्लाउड्स आर गेटिंग चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड ओनली। क्लाउड्स कौन से मेथड से चार्ज होते हैं, फ्रिक्शन मेथड से। क्यों? देखो दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, उनके बीच में रबिंग होती है, तो क्या होता है, फ्रिक्शन मेथड की वजह से क्लाउड्स चार्ज होते हैं, इस वजह से बिजली कड़कती है। तो आपसे कोई पूछे क्लाउड में कौन सा मेथड यूज होता है चार्जिंग के लिए, तो क्या लिखोगे, फ्रिक्शन मेथड। ओके, सो ये फ्रिक्शन मेथड यहीं पे ओवर हो गया। फ्रिक्शन मेथड छोटा सा था, कंडक्शन में कुछ ये पॉइंट्स थे। अब पढ़ेंगे चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। हम पढ़ रहे हैं अभी मेथड्स ऑफ चार्जिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी हम थर्ड वाला पढ़ने वाले हैं, चार्ज बाय इंडक्शन मेथड, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नोट डाउन करो इसको अच्छे से, रजिस्टर बनाओ प्रॉपर, उसमें लिखो। कोई डाउट हो पूछो आराम से, लेक्चर्स बार बार देख के रिवाइज करो, सब चीजें आपको क्लास में याद हो जाएंगी अगर लेक्चर्स प्रॉपर से सुने होंगे, प्रॉपर वे में। ओके, सो इंडक्शन मेथड पढ़ते हैं। सो अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट चार्जिंग मेथड, चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। फर्स्ट मेथड पढ़ा था चार्ज बाय कंडक्शन मेथड, सेकंड मेथड पढ़ा था चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड, एंड थर्ड मेथड पढ़ेंगे चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। और यही मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। क्लियर? अब देखते हैं व्हाट इज चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। पहले मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझाती हूँ, उसके बाद हम थ्योरी समझेंगे। तो आप थ्योरी सब मैं जो बोलूंगी वो आप सुनोगे तो आपको यही याद हो जाएगा। अब सुनो, एग्जाम्पल के लिए एक हमने चार्जिंग बॉडी ली, ठीक है, ये रॉड लाइक एक चार्जिंग बॉडी है, और एक हमने एक न्यूट्रल बॉडी ली। क्लियर? फर्स्ट है इनिशियल कंडीशन, इसके अंदर हमने दो बॉडीज ली, एक चार्जिंग बॉडी ली और एक न्यूट्रल बॉडी ली है। अब क्या होगा, टेकिंग नियरर, अब क्या करेंगे, हम इस चार्जिंग बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाएंगे। फर्स्ट में हमने क्या करा, एक चार्जिंग बॉडी ली, एक न्यूट्रल बॉडी ली। सेकंड में हम इस चार्जिंग बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाएंगे। अब आप न्यूट्रल बॉडी जानते हो कौन सी बॉडी होती है, वो बॉडी जिसके अंदर इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, वो बॉडी जिसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। अब देखो ये बॉडी, अब इसके अंदर जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। अब हम इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी, जो हमारी चार्जिंग बॉडी, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, अब हम इसको ले गए इस बॉडी के पास। मान लीजिए 1 सेकेंड, ये मेरी दूसरी बॉडी थी और मैं इसको इसके पास ले जा रही हूँ, मैंने इसको टच नहीं करा है, मैं केवल पास लेके गई हूँ। इंडक्शन मेथड में यही होगा, इंडक्शन मेथड में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, केवल हम उसको उसके पास ले जाएंगे, टेकिंग नियरर, अड़ाएंगे नहीं, इसके टच नहीं करेंगे, ऐसे केवल इसके पास ले जाएंगे, इसको टच नहीं करना है। क्लियर? अब देखो हम इसको इसके पास लेके गए, अब क्या होगा, ये ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। कहा था ना, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट एंड सेम चार्ज विल रिपेल। अब क्या होगा, ये ऑपोजिट चार्ज को इसने अट्रैक्ट किया, तो मतलब नेगेटिव चार्ज सारा इधर आ गया, एंड जो ऑपोजिट चार्ज, जो सेम चार्ज था वो रिपेल हो गया, वो साइड में आ गया, और जो इसने अट्रैक्ट करा वो इधर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, थर्ड मेथड में हम करेंगे, हम क्या कर देंगे, इसकी ग्राउंडिंग। अर्थिंग सुना है, घर का जो एक्सेस चार्ज होता है उसको जमीन के अंदर उतार देना, उसको क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग। तो अब हमने क्या करी, ग्राउंडिंग कर दी एक साइड से। तो क्या हुआ, जो ये एक्सेस में जो पॉजिटिव चार्ज था ये ग्राउंडिंग के थ्रू जमीन में चला गया। क्लियर? तो थर्ड मेथड में, थर्ड पार्ट में क्या करा हमने, इसकी ग्राउंडिंग कर दी, नेगेटिव चार्ज इधर रहा। नेक्स्ट लास्ट हमने क्या करा, इस पॉजिटिव बॉडी को हम दूर ले गए और ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के अंदर स्प्रेड हो गया। क्लियर हुई? मैं फिर से समझाती हूँ। पहले में क्या करा, हमने दो बॉडीज ली, एक चार्जिंग बॉडी ली और एक न्यूट्रल बॉडी ली। सेकंड में हम क्या करें, उसके पास लेके गए, पास लेके गए तो क्या हुआ, उसने ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया और जो सेम चार्ज था उसको रिपेल करके साइड में कर लिया। थर्ड मेथड में हमने क्या करा, बॉडी की ग्राउंडिंग कर दी, तो उसका जो एक्सेस चार्ज था, एक्सेस चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या करा, उसने जमीन के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ग्राउंडिंग कर दी हमने। देन हमने लास्ट मेथड में क्या करा, हमने ग्राउंडिंग भी हटा दी एंड हमारी बॉडी को भी हम दूर ले गए। क्लियर हो गई ये बात इंडक्शन मेथड में? अब इसको समझते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर, इन दिस मेथड अ न्यूट्रल और अनचार्ज बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी जिस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज ना हो,
इज गेटिंग चार्ज, वो क्या होगी, चार्ज होगी बाय टेकिंग, ले जाने के, बाय टेकिंग ले जाने के, चार्जिंग बॉडी को इसके पास ले जाने के बाद, नियर टू न्यूट्रल और अनचार्ज बॉडी, किसके पास, बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाने पर, अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाने पर, विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के, बिना इनको टच करे, केवल पास लेके गए, हम ऐसे पास लेके गए, उस बॉडी के पास लेके गए, हमने इसको टच नहीं करा, केवल पास लेके गए, क्लियर। तो यही होगा इंडक्शन मेथड में। कंडक्शन मेथड में हमें दोनों वायर्स को जोड़ना पड़ता था, मतलब फिजिकल कांटेक्ट कराना पड़ता था, फिजिकली कांटेक्ट कराना पड़ता था, बट फ्रिक्शन मेथड में दोनों को रब करना पड़ता था, एंड इंडक्शन मेथड में हम सिर्फ इसको इसके पास ले जाएंगे, इसको टच नहीं करेंगे, केवल इसके पास ले जाएंगे। क्लियर हो गया। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो पॉइंट्स अबाउट इंडक्शन मेथड, नो फिजिकल कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड, कोई फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं होता है दोनों बॉडीज के बीच में। सेकेंड पॉइंट, अनदर बॉडी इज ऑलवेज न्यूट्रल, जो हम हमेशा सेकेंड बॉडी जो लेंगे हमेशा न्यूट्रल लेनी है, एक चार्जिंग बॉडी और सेकेंड जो होगी वो कौन सी लेनी है, न्यूट्रल बॉडी। थर्ड पॉइंट, इन इंडक्शन मेथड ऑलवेज ऑपोजिट चार्ज इज ट्रांसफर ऑन अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी पे हमेशा ऑपोजिट चार्ज जाता है। देखो हमारी जो ये चार्जिंग बॉडी थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज थी, बट इसमें गया कौन सा, नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना है, इन इंडक्शन मेथड ऑलवेज ऑपोजिट चार्ज ट्रांसफर ऑन न्यूट्रल बॉडी, ऑन अनदर बॉडी, जो दूसरी बॉडी जो होगी उस पर हमेशा ऑपोजिट चार्ज ही जाएगा। हमारी चार्जिंग बॉडी अगर पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव चार्ज गया, अगर हमारी चार्जिंग बॉडी नेगेटिव होती तो इस पे कौन सा चार्ज आता, पॉजिटिव चार्ज। हुआ क्लियर। अब देखो फोर्थ पॉइंट, इन इंडक्शन मेथड देयर इज नो लॉस इन टर्म्स ऑफ चार्ज, कोई लॉस हुआ चार्ज का, हमें जितना पॉजिटिव नेगेटिव था हमारी बॉडी में, हमें उतना नेगेटिव मिल गया, हमारा कोई चार्ज लॉस नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, चार्ज जनरेट ऑन न्यूट्रल बॉडी इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हुआ इसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। जो चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे जनरेट होगा उसको कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। इंडक्शन मेथड में जो न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा इंड्यूस्ड चार्ज। क्लियर, इंड्यूस्ड चार्ज होगा। अब देखेंगे फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q डैश इक्वल टू माइनस Q 1 बाय एप्सिलॉन R। क्या रहेगा फॉर्मूला, Q डैश इक्वल टू माइनस Q 1 बाय एप्सिलॉन R। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला Q डैश इक्वल टू माइनस Q ब्रैकेट 1 बाय एप्सिलॉन R। आप पूछोगे एप्सिलॉन R क्या होता है, इसको हम आगे जब वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अभी सिर्फ आपको ये तीन चीजें याद रखनी है एप्सिलॉन R के बारे में, कि एप्सिलॉन R जो होता है इसकी एयर में वैल्यू होती है 1, एप्सिलॉन R की वाटर में वैल्यू होती है 80, एंड एप्सिलॉन R की मेटल के लिए वैल्यू होती है इनफाइनाइट। अब सुनो, ये Q डैश क्या होता है, Q डैश होता है इंड्यूस्ड चार्ज। Q डैश क्या होता है, इंड्यूस्ड चार्ज, एंड चार्ज स्टार्ट गेटिंग प्रोड्यूस ऑन न्यूट्रल बॉडी बाय इंडक्शन मेथड। वो चार्ज जो इंडक्शन मेथड में बॉडी के ऊपर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। एंड Q क्या होगा, ओरिजिनल चार्ज ऑन चार्जिंग बॉडी। चार्जिंग बॉडी पे जो ओरिजिनल चार्ज है वो क्या होगा, Q। क्लियर हो गया पूरा, बहुत इजी में समझा दिया है मैंने, और आपके अब ये चार्जिंग मेथड्स खत्म हो गए हैं। एक मैं थोड़ा सा शॉर्ट लूंगी, इसमें मैं आपको तीनों क्लियर कर दूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी देखेंगे। अभी ये देखो, इसको लिख लो ढंग से। अब हम एक बार तीनों मेथड से रिवाइज कर लेंगे चार्जिंग मेथड्स। देख लो, शॉर्ट नोट्स फॉर चार्जिंग मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड। तीन मेथड्स होते हैं। कंडक्शन मेथड में एक हम चार्जिंग बॉडी लेंगे, एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे। इंडक्शन मेथड में एक चार्जिंग, एक न्यूट्रल, और फ्रिक्शन में चार्जिंग और यहाँ इंसुलेटिंग लेंगे। ओके, सॉरी न्यूट्रल गलत लिख दिया होगा, इंसुलेटिंग बॉडी लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ इंसुलेटिंग बॉडी लेंगे। क्लियर। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा। कंडक्शन में चार्जिंग और न्यूट्रल बॉडी के बीच में। इंडक्शन मेथड में क्या होगा, नो फिजिकल कांटेक्ट होगा चार्जिंग और न्यूट्रल बॉडी के बीच में। और चार्जिंग और इंसुलेटिंग बॉडी के लिए फ्रिक्शन मेथड में रबिंग होगी। क्लियर। अब देख लो इसके अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ चार्ज होगा कंडक्शन मेथड के अंदर, इंडक्शन मेथड के अंदर नो लॉस ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया। ये सब तीनों बॉडी रिवाइज कर ली फटाफट से। ये सेकंड बॉडी होंगी और ये तीनों फर्स्ट बॉडी होंगी। क्लियर। ये फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, इसको शॉर्ट नोट बना के रखना ताकि कभी भी तुम्हें फटाफट से देखना हो, तुम पेज खोल के देखो, तुम्हें समझ में आ जाए कि भाई हाँ ये है। ठीक है। एक बोर्ड के क्वेश्चन है एक,
क्या है, राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी के नेम्स लिखने हैं या एग्जांपल्स मान लो। तो देखो पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी, इनको हमेशा पेयर में याद रखना है, जिसके साथ जो है उसे वही याद रखना है, समझ गए। मान लो ये एक पूरा पेयर है, इनको जोड़ों में याद रखना है, जोड़ों से तो समझ गए होंगे। तो इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा और इसके साथ ये आएगा। सुनो, ग्लास रॉड के साथ हमेशा क्या लोगे, सिल्क क्लॉथ, और ग्लास रॉड तुम्हारी होगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी तुम्हारी सिल्क क्लॉथ। क्लियर। अब देखो पॉजिटिव चार्ज बॉडी में लोगे तुम कैट स्किन, और कैट स्किन के साथ क्या लोगे, इबोनाइट रॉड। इनको पेयर में याद रखना, ठीक है। कैट स्किन के साथ इबोनाइट रॉड लोगे, ग्लास रॉड के साथ सिल्क क्लॉथ लोगे, वुलन क्लॉथ के साथ क्या लोगे, रबर शूज, फिर से वुलन क्लॉथ के साथ लोगे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, वुलन क्लॉथ के साथ लोगे एम्बर, और ड्राई हेयर के साथ लोगे एनी इंसुलेटिंग बॉडी। हो गया सब क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछ सकता है, 1 से 2 मार्क्स में वो राइट डाउन द नेम ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्लियर, नोट डाउन कर लो सब। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये ओवर हो जाएगा चार्जिंग मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड बाय नीड स्केच डायग्राम। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड एक्सप्लेन करना है नीड स्केच डायग्राम से। आपके आरबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा रखा है। अब इस क्वेश्चन को करते टाइम कुछ बातें दिमाग में रखनी है। क्या याद रखना है कि ऑलवेज राइट आंसर इन बोर्ड इन 4 to 5 स्टेप्स। हमेशा बोर्ड के अंदर 4 to 5 स्टेप के अंदर इसका आंसर लिख के आना है आप लोगों को। क्लियर हुई ये बात। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम एक चार्जिंग बॉडी लेंगे और एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे, और चार्जिंग बॉडी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रल बॉडी पे 0 चार्ज है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, तो बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, 0 चार्ज। क्लियर। तो इन इंडक्शन मेथड वी टेकिंग न्यूट्रल बॉडी एंड चार्जिंग बॉडी। फर्स्ट स्टेप में अगर हमने न्यूट्रल बॉडी और चार्जिंग बॉडी ली, सेकंड स्टेप में इन स्टेप 2 वी विल टेक चार्जिंग बॉडी नियर टू न्यूट्रल बॉडी। इस स्टेप के अंदर क्या करेंगे, हम चार्जिंग बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाएंगे विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं करा के, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 3, इन दिस स्टेप वी ग्राउंडेड बॉडी एट वन साइड। इस स्टेप के अंदर क्या करेंगे, हम बॉडी को एक साइड से ग्राउंडिंग कर देंगे। क्लियर। स्टेप 4 में हम केवल ये दिखा देंगे कि जो हमारा एक्सेस पॉजिटिव चार्ज था वो ग्राउंड के अंदर जा चुका है ग्राउंडिंग के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप 5 में हम ये दिखाएंगे, इन दिस स्टेप वी रिमूव ग्राउंडिंग। इस स्टेप के अंदर क्या कर देंगे, हम ग्राउंडिंग को भी रिमूव कर देंगे और इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को भी हटा देंगे, एंड टेकिंग अवे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को भी दूर ले जाएंगे। क्लियर। तो ये आपका चार्जिंग मेथड्स यहीं पे ओवर हो चुका है। अच्छे से प्रिपरेशन करो, जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ो, ये यहीं पे ओवर हो चुका है। ओके, सो प्लेलिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, सो बाय गाइस एंड हैव अ नाइस डे।